जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं वो बड़े एक्टिव हुए हैं और उनके ज़रिए जो है वो मुफाहमत की तरफ बात जो है वो बढ़ रही है। और जो किरदार कभी शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ के लिए होता था मुफाहमत के लिए, और उन्होंने अदा भी किया, वो अब डॉक्टर आरिफ अलवी उन्होंने शुरू कर दिया है वो किरदार अपना अदा करना। हमने उसमें बताया था लास्ट वीडियो में कि इसके इंशाल्लाह सबूत हम आपको अगली वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, पहला बड़ा सबूत आज आपने अगर देख लिया होगा, अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं कि साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी ने बिल्कुल खुलकर आज एक इंटरव्यू में हमारे से इंटरव्यू था, उन्होंने बात की और बताया कि उनकी जो चंद रोज़ पहले डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात हुई और फिर आर्मी चीफ से जो सदर साहब की मुलाकात हुई, उसके बाद मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और उनका ये कहना है कि वो उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं पीटीआई के उन लोगों की जो अभी भी जमात के साथ खड़े हैं, वो भागे नहीं और ज़ेर अताब हैं, यानी क्राइसिस में हैं। वो उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं और वो मुफाहमत चाहते हैं। तो ये वो और उनका ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे, क्योंकि आपको याद है कि शहबाज शरीफ जब जेल में थे तो उनसे भी मोहम्मद अली दुरानी ही थे जो जाकर मिलते थे, और फिर देखा कुछ अरसे बाद वो जेल से बाहर आ गए और फिर दोबारा उनकी मुफाहमत और सुलह भी हो गई मुस्लिम लीग नून के साथ। इदारों का सारा मामला ठीक हो गया जो उस वक्त बहुत ख़राब थे। इसी तरह अब हमने वीडियो में भी कहा था कि अब शहबाज शरीफ वाला रोल जो है वो डॉक्टर आरिफ अलवी अदा कर रहे हैं। तो आज मोहम्मद अली दुरानी जो इस कहले मुफाहमत के बड़े माहिर हैं और अक्सर वो कामयाब होते हैं, और जो आखिरी मुफाहमत हमारे मुल्क में बड़ी हुई है उसमें उनका किरदार बड़ा अहम था, वो ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ये काम शुरू हुआ है और उन्हें बड़ी उम्मीद है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये अभी शुरुआत है। यकीनन इसके मुखालिफ भी होंगे इस मूव के, वो इसको शायद रुकावट डालें, जैसे कि सियासी मुखालफिन है, पीडीएम है, वो तो नहीं चाहेंगे। वो तो यही चाहेंगे जो इस वक्त स्टेटस को है कि रगड़ा जो है वो पीटीआई वालों को लग रहा है। लेकिन बहरहाल एक कह लें कि अच्छी बात, एक अच्छी शुरुआत के बहरहाल सुलह अमन और मुफाहमत में ही मुल्क की और सब की बेहतरी है, और यही होना भी चाहिए। और ये कोई इतने वो नहीं है कि बस कोई बेहतरी हो ही नहीं सकती। ख़राबी ज़रूर हुई, ख़राबी होगी, लेकिन बहरहाल बात करने से बेहतरी आएगी। दूसरा बड़ा सबूत जो कि शायद उस तरह अभी लोग ना देख रहे हों लेकिन वो बड़ा वाज़ेह है, वो सदर साहब का आज जो इलेक्शन कमीशन को ख़त है जिसमें उन्होंने तारीख़ तजवीज़ की है, ये भी एक सबूत है कि तारीख़ उन्होंने उस तरह ऐलान या हुक्म या वो नहीं किया, तजवीज़ दे दी है। तजवीज़ का मतलब होता है कि जिसको आपने दी है वो अपने हिसाब से देखेगा, मानता नहीं, फिर खुद ही सदर साहब ने ख़त में उसकी तजवीज़ की डेफिनेशन भी बता दी, मज़ीद उसे होम्योपैथिक कर दिया उस वक्त जब उन्होंने कहा कि हतमी तारीख के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स आला अदलिया से रब्ता करें, उनसे रहनुमाई लें। तो भाई आपने तो फिर हतमी तारीख आपने तो नहीं दिया, आपने तो तजवीज़ एक दे दी और साथ ही आप उनको पूरी गुंजाइश दे रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि मेरी माननी है, आप रहनुमाई ले लें तमाम स्टेक होल्डर्स। तो इससे बात बड़ी क्लियर है। ये आपको दूसरा बड़ा बल्कि जीता जागता प्रैक्टिकल सबूत वो भी आज मिल गया, जो हमने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि जो मुफाहमत के रास्ता चुना जा रहा है या उस पर लोग शुरू हुए हैं, ये उसके सबूत देंगे। और आज दो सबूत आपको बड़े हमने दे दिए। आप इसको इस तरह ही देखें कि सदर साहब ने उस तरह हुक्म जारी नहीं किया, एक ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन को, तजवीज़ कर दी। यही दरमियानी रास्ता है और यही उसके समरात हैं जो मोहम्मद अली दुरानी साहब ने कहा कि उनकी और चीफ साहब की जो मुलाकात हुई सदर से, उसके बाद बेहतरी आई है और नज़र आएगी। और एक और उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया जब उनसे पूछा गया कि क्या इमरान खान साहब को भी आप अगर जो पीटीआई वालों का आप कह रहे हैं तो वो भी मानेंगे कोई ऐसा, उन्होंने कहा मैं इन सब से ज़्यादा खान साहब को जानता हूँ, तो जब चंद चढ़ेगा तो सब देख लेंगे। तो चंद चढ़ रहा तो उससे पहले ही हमने देखना उसके रिज़ल्ट शुरू किए। अल्लाह करे ये मामला जो है वो मंज़र तक भी पहुँचे और बेहतरी हो
اس میں بہرحال ہم آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں رکاوٹیں ہیں، ہوں گی، کہنا نہیں چاہیے، لیکن بہرحال جو ہے ہوپ فار دا بیسٹ کے ساتھ ریڈی فار دا ورسٹ جو ہے وہ بھی ہوتا ہے، بندے کو اس کے لیے بھی ذہن اور تیار ہونا چاہیے. تو اس لیے دونوں معاملات ہو سکتے ہیں. ہم یہی کہیں گے کہ بہتری ہو، اللہ کرے، اور ملک کے لیے اچھا یہی ہو. تھینک یو ویری مچ.